नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्न विदाउट हेजिटेशन में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की गणित, जिसका चैप्टर पहला, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है सेट यानी कि समुच्चय। तो आज समझते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल आसानी से आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा कि समुच्चय क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके क्या एग्जाम्पल है, इससे जो नाम है उसका अर्थ क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो समुच्चय होता है, उसको हम इंग्लिश में सेट बोलते हैं और हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको सेट बोलते हैं। आपने सुना होगा कि यार इन टेबलों को सेट कर दीजिए, या फिर इन बर्तनों को थोड़ा साइड में कर या सेट कर दीजिए, कुछ सामान है उसको सेट कर दीजिए। तो सेट, ये सेट है क्या? ये सेट कर रहे हैं हम, लेकिन सेट का पता नहीं है सेट है क्या, ठीक है। तो भाई इनको कपड़ों को सेट कर दो, बर्तनों को सेट कर दो, कपड़ों को मतलब अच्छे से उनको क्या सेट करने का मतलब क्या है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कोई हमसे ये कहे कि टेबलों को सेट कर दो, तो हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे प्रकार से वो दिखे और दिखने में सुंदर दिखे कि हाँ टेबल रखी हुई है, वो इधर उधर न फैली रहे, उनको हम व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, रखने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी व्यवस्थित रखने का जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जो हमारे परिभाषा है सेट की, वो इसी से बनी है कि जो हमारे वस्तुओं या फिर संख्याओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है। देखिए संग्रह आ गया यहाँ पे, सेट का मतलब क्या है, संग्रह। वस्तुएं आपकी एक या एक से अधिक हो सकती हैं, तो वस्तुओं को आपको क्या करना है, व्यवस्थित तरीके से रखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो आप एक वस्तु होगी या फिर अधिक वस्तु होगी, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस वस्तु को जहां पर उसकी जगह है वहां पर रखने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपसे ये कहे कि उसको सेट कर दीजिए, तो यानी कि वो वस्तु जहां पर होनी चाहिए थी उसको आप वहां रखेंगे। तो उसी प्रकार गणित में भी हम संख्याओं या फिर वस्तुओं को जो सेट करने का तरीका है उसी को हम सेट बोलते हैं ना, समुच्चय बोलते हैं। जिनको अच्छे से रखने का जो व्यवस्थित क्रम है, जिस क्रम में वो होनी चाहिए थी, उनको उसी क्रम में रखना सेट कहलाता है। तो ये सेट का मतलब होता है संग्रह। और संग्रह कैसा होना चाहिए, आपका व्यवस्थित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित एवं सुपरिभाषित होना चाहिए। तो सेट में हम क्या पढ़ेंगे, वस्तुओं का या फिर संख्याओं का जो संग्रह होता है वही आपका सेट कहलाता है। तो सेट की परिभाषा क्या लिख सकते हैं आप, वस्तुओं या संख्याओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है, सुपरिभाषित यानी कि उसकी कोई परिभाषा हम दे सके कि हाँ टेबल इस प्रकार से रखी जानी चाहिए, संख्याओं को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे कि संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार संख्याएं हैं। तो ये कौन सी संख्या है आपकी, इन पूरी संख्याओं जो आप आगे तक आती जाएंगी, उन सभी संख्याओं का जो संग्रह है उसको हम एक नाम देते हैं, वो आप जानते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं, जिसको हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। यानी कि अगर हम लिखें एन बराबर, तो 1 2 3 4 जो ये है, इस एक किसका सेट है, ये एन संख्याओं का सेट है, यानी कि प्राकृत संख्याओं का सेट है। तो प्राकृत संख्याओं का सेट कुछ इस प्रकार से होगा, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप आगे चलते जाएंगे, जितनी भी संख्याएं आपकी आती जाएंगी। अब इसमें कोई भी बाउंडेशन आपकी नहीं है, क्योंकि संख्याएं कितनी है, एन अनंत संख्याएं हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। तो एन बराबर, ये इसका मतलब है प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये क्या हो गया आपका, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, जिसमें 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 क्रम आ रहा है, ठीक है। व्यवस्थित है, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4, एक साथ 2 नहीं आ रही है ना। इन दोनों के बीच में जो कोमा लग रहा है, यानी कि अलग अलग इनको रख रखा है, कुछ अच्छे तरीके से इनको जमा रखा है और व्यवस्थित तरीके से रख रखा है। तो व्यवस्थित संग्रह, संग्रह आपको देख लिया कि इसमें सभी संख्याएं आ गई जो प्राकृत संख्याएं थी, ठीक है। तो हमने परिभाषा है सेट की, वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर हम यहाँ पे लिखें एन की जगह डब्ल्यू, तो इसका मतलब होगा, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं, संख्याओं में डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर। तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, 0 भी ऐड हो जाता है। तो जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, अब उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 और n, ठीक है। जहां पर n क्या है, आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, इसी में लिखना पड़ेगा अंदर की तरफ, n इज इक्वल टू प्राकृत संख्या। तो यह आपकी क्या हो जाएगी, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो उसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर n की जगह पूरा आप ये भी लिख सकते हैं,
तो W बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं आप 0 1 2 3 4, इस तरीके से आप चलते जाएंगे अनंत तक। तो ये आपके क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने सेट की परिभाषा समझने की कोशिश की है इनसे कि व्यवस्थित जो संग्रह होता है या सुपरिभाषित संग्रह होता है उसी को हम सेट बोलते हैं। देखते हैं सेट के जो एग्जाम्पल हैं वो इस प्रकार से होंगे, जैसे फुटबॉल या फिर क्रिकेट टीम आपके क्या है, एक संग्रह है, खिलाड़ियों का संग्रह है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेट बोल रहे हैं। और व्यवस्थित है अभाज्य संख्याओं का संग्रह। दूसरा एग्जाम्पल है अभाज्य संख्याओं का संग्रह, तो ये भी क्या है, एक सेट है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हम लिख सकते हैं। और 12 के अभाज्य गुणनखंड, ये भी क्या है, एक सेट है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, उनको हम आसानी से कर सकते हैं और एक समुच्चय में लिख सकते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल, तो ये इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो भी एक क्या होगा, सेट होगा, यानी कि व्यवस्थित है, उनको वही होंगे मूल जो इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके मूल आपको पता होंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं, उनको आसानी से आप व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याओं का आप लिख सकते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट टीम भी एक क्या है, आपका संग्रह है। तो अब चलते हैं जो सेट है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उनको हम देखते हैं। ये हमारे कुछ शॉर्टकट है जो कि हम इस चैप्टर में, जो सेट हमारा समुच्चय का चैप्टर है उसमें देखने को मिलेंगे कि जहां पर आपको n दिखे वो क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का सेट होगा अधिकतर। तो ये इस प्रकार से संकेत मिलते हैं आपको इस चैप्टर में, तो उनका जो सामान्यतः अर्थ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आपको n दिखे तो उसका मतलब है प्राकृत संख्याओं का सेट n को लिख सकते हैं। अगर पूर्णांक संख्याओं का सेट लिखना हो तो उसको हम z लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का सेट लिखना हो तो हम q लिख सकते हैं, क्योंकि इनको इनसे व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम q से लिखते हैं, पूर्णांक को z से, प्राकृत संख्याओं को n से। उसी प्रकार q प्लस, q क्या है आपका परिमेय संख्या है, तो q क्या प्लस लगा दिया ऊपर, ठीक है, शीर्ष पे प्लस है, इसका मतलब है धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। z क्या है आपका पूर्णांक संख्या का समुच्चय है, z के प्लस लगा दिया, इसका मतलब है धन पूर्णांकों का समुच्चय। r का मतलब आप जानते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का सेट। r प्लस लगा दिया तो यानी कि धन वास्तविक संख्याओं का सेट होगा। तो इस प्रकार से जो अगर ये दिख जाए आपको कहीं भी तो उनका मतलब ये होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। चलते हैं आगे अन्य नोट्स की तरफ। ये नोट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य क्या है, पर्यायवाची पद है। इसका मतलब है कि अगर आपको समुच्चय इस चैप्टर में या फिर कहीं भी जो समुच्चय का जिक्र होगा वहां पर अगर आपको वस्तु बोला जाए, अवयव बोला जाए या फिर सदस्य बोला जाए तो उसका मतलब एक ही होगा, जो कि पर्यायवाची शब्द है। ये क्या है, आपस में पर्यायवाची शब्द है, यानी कि इनका मतलब आपका एक ही होगा। चाहे वस्तु कहें या अवयव कहें या फिर सदस्य कहें, वो सभी क्या होंगे, उस सेट के अंदर उपस्थित होंगे, यानी कि उस सेट के क्या होंगे, सदस्य होंगे, एलिमेंट होंगे। तो समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य क्या है, पर्यायवाची शब्द है। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड। तो ये आपके ए से लेकर जेड तक की जो एबीसीडी है उसके बड़े अक्षरों से समुच्चय को लिखा जाता है, और जो छोटे अक्षर होते हैं हमारे एबीसीडी के, जो बड़े अक्षर होते हैं हमारे ए बी सी डी इस प्रकार से जेड तक, एक्स वाई जेड तक, उनको तो हम क्या लिखेंगे, समुच्चय, यानी कि समुच्चय को कुछ इनके द्वारा दर्शाएंगे। और जो हमारे छोटे एबीसीडी है यानी कि ए बी सी डी इस प्रकार की जेड तक, तो उसको हम क्या करेंगे, एलिमेंट जो हमारे इसके पद अवयव होंगे समुच्चय के, उनको हम छोटी एबीसीडी के द्वारा दर्शाएंगे। जैसे कि ए इज इक्वल टू, ये समुच्चय को किससे लिखते हैं हम, समुच्चय को दर्शाने का तरीका है मजला कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, जो अवयव है उनको मजला कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, इसका नाम है मंजिला कोष्टक। ठीक है, इस मंजिले कोष्टक में लिखे जाते हैं जो समुच्चय होता है उसके अवयवों को या फिर वस्तुओं को या फिर सदस्यों को। ठीक है, समुच्चय एक पूरा है, उसको हम ए से लिखते हैं, उसके जो एलिमेंट है उनको हम छोटे एबीसीडी से लिख रखा है और मंजिले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, समुच्चय को मंजिले कोष्टक में लिखते हैं। उसी प्रकार बी इज इक्वल टू 1 2 3 का समुच्चय है।
जो ये समुच्चय है वो बी के बराबर है, ये समुच्चय वो ए के बराबर है। ठीक है, यानी कि ए समुच्चय वो बी समुच्चय है। ए समुच्चय में जो आपके एलिमेंट है वो ए बी सी डी है, छोटी ए बी सी डी, यानी कि जो एलिमेंट है उनको हम छोटे अक्षर से दर्शाएंगे और जो बड़े अक्षर हैं वो समुच्चय को या फिर सेट को दर्शाएंगे। अब मानते हैं लेट अगर आपका ए क्या है, कोई समुच्चय, ए क्या है आपका सेट है। अगर मैं कहूं कि इसमें आपका स्मॉल ए अवयव विद्यमान है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यानी कि इसको हिंदी में तो लिख सकते हैं हम कि ए यदि इफ ए कैपिटल ए समुच्चय क्या है, एक ए क्या समुच्चय यानी कि ए में है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे पूरा नहीं लिखकर इसको कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में। ए क्या है, इसका अवयव है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब है ए संबंधित है ए से या फिर ए में है। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये जो ऐसे लिख रहा है इस चिन्ह, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू या फिर संबंधित है या ये इसमें उपस्थित है। ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है ए कैपिटल ए में उपस्थित है या ए से संबंधित है या ए में है। ठीक है, आप तीनों तरीके से कैसे भी इसको बोल सकते हैं। अगर ए समुच्चय ए का अवयव है तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अगर हमारा जो ए है वो समुच्चय ए में नहीं है तो उसको हम लिखेंगे, ये तो क्या है इसमें है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, लिखते हैं बराबर है तो उसको हम बराबर लिखते हैं, बराबर नहीं है तो उसको हम ऐसे खींच देते हैं ना। तो उसी प्रकार कुछ यह करना है आपको कि अगर ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है ए जो आपका अवयव है वो कैपिटल ए यानी कि ए समुच्चय में नहीं है, ए से संबंधित नहीं है, ए में नहीं है या ए का सदस्य नहीं है, समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, तो उस पर हम तिरछी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इसके अंदर नहीं होगा यानी कि उपस्थित नहीं है, ए इसमें उपस्थित होगा, इसका मतलब उपस्थित है। और एप्सिलॉन के ऊपर अगर तिरछा लाइन खींच दी, तिरछी लाइन खींची तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इसके अंदर उपस्थित नहीं होगा। ये एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन क्या है आपका एक यूनानी प्रतीक है, मैथ में हमारे काम आएगा बहुत बार, तो इसको आप याद रखें कि क्या है, यूनानी भाषा में है ना, तो ये प्रतीक है यूनानी, तो इसको हम गणित में बहुत यूज करेंगे जहां पर इसका मतलब क्या होता है, संबंधित है या फिर उपस्थित है या फिर में है। इसको अब एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं ना। माना समुच्चय ए 15 के अभाज्य गुणनखंड का, जो समुच्चय ए है उसमें क्या है 15 के अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि समुच्चय ए 15 के अभाज्य गुणनखंड को दर्शाता है। तो उसमें क्या होगा उपस्थित, 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 3 गुणा 5 यानी कि 5 3 15। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा मंझले कोष्ठक में 3 5। ठीक है, तो इसके कितने अवयव हो गए, 2 अवयव हो गए। अगर समुच्चय ए 15 के अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय है तो ए बराबर हो जाएगा मंझले कोष्ठक के अंदर 3 और 5 यही होंगे, क्योंकि 15 के अभाज्य गुणनखंड आप इस प्रकार से करोगे, इसमें छोटे छोटे संख्या का 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे उससे बड़ी, 3 5 15 और 5 1। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5, तो यानी कि 3 और 5 क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो ए जो समुच्चय है वो ये होगा 3 और 5 का समुच्चय होगा। अगर मैं कहूं कि क्या 3 इसमें उपस्थित है, बिल्कुल उपस्थित है, तो 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात है आपकी, तो ये तो आपका ठीक है। अगर मैं कहूं क्या 4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 ए में है, तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि इस पर तिरछी लाइन खींच देंगे, ये इसका मतलब हो जाएगा 4 ए में नहीं है, यानी कि समुच्चय ए में 4 नहीं है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। क्या 5 है इसमें, बिल्कुल 5 है, तो उसको लिखेंगे हम 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 समुच्चय ए में उपस्थित है। ये कुछ ए की तरह है ना,
बिल्कुल ऐसे ई तो ऐसे होता है यूं, उसमें कोने होते हैं ई में ना, इसमें कोने नहीं है, इसमें यूं है, घुमाव है, तो ऐसे लिखना है इसको ना। ये आपको एप्सिलॉन है वो समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।